इमेजिन कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़ मैंने एक रफ फिगर रखी है इन्वेस्टर्स के एंगल से कि 10 करोड़ रुपए हैं आपके लिए और आप उसको क्या करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज में आपको लगाएंगे ताकि आपके टारगेटेड जो रिटर्न्स हैं और कैपिटल गेन है वो आपको मिल सके। ये आप लोग जो देख रहे हैं उसमें आप जरा ये करिएगा कि जरा सोचें कि इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। जिंदगी में लेवल्स होते हैं। मैं पहले लेवल्स का एक बता दूं कि जब आप नहीं कमाई कर रहे, थोड़ी कमाई कर रहे हो, खर्चों से आपकी कमाई कम है, तो नॉर्मली मैं इसको कहता हूँ अभी आप जीरो लेवल पे हो। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि अर्निंग आपकी और एक्सपेंसेस बराबर हो गए। फॉर एग्जांपल आपकी जीरो कमाई है तो आप जीरो लेवल पे हो। आपकी कमाई अगर फर्ज करें 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया और इतने आपके खर्चे हैं, तो फिर आप लेवल 1 पे पहुंच गए हो जिसमें एक्सपेंसेस यानी आपकी सेविंग नहीं हो रही। फिर उससे एक अगला लेवल होता है कि आप $10,000 महाना कमा रहे हो और कोई $1 लाख की आपके पास सेविंग है। तो $10,000 और एक अगर $1,00,000 की हम अगर बात करें तो ये चंद करोड़ मेरे ख्याल में बनते हैं, शायद 2.8 करोड़ या इस तरह से। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक लेवल होता है कि आप मिलियनर हो, यानी $10,000 जो है वो आपको पैसिव इनकम में कम से कम आ रहा है, 10 से 20,000 या जितना भी है, और कम से कम $1 मिलियन की आपके पास सेविंग है। फिर इससे अगला एक लेवल होता है टाइकून का कि आपके पास अन्ना पैसा है, बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, काम कर रहे हो और उससे दुनिया को भी फायदा हो रहा है। तो जब मैं वापस आता हूँ कि मैं अगर देखता हूँ कि अगर किसी के पास 1 करोड़ है या 10 करोड़ है या 20 करोड़ है, जितना भी है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे इसको यूटिलाइज करे और इसको आगे लेके चले। जब आपको ये लेवल्स आपको एक दफा पता चल जाते हैं तो फिर आसानी हो जाती है प्लानिंग करने के लिए। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोगों के टारगेट्स क्लियर नहीं होते कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैंने लगाना, किस चीज में लगाना है और उसके टारगेट्स क्या मेरे। तो आपके पास अगर मैं लेवल्स आपको दोबारा दिखाऊं तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर नहीं है, आप अगर मिलियनेयर नहीं हो, तो वो जो असल आपको फ्रीडम चाहिए जिंदगी में, जिससे आप थॉट से जिंदगी भी जी सको और फिर अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए आपको पैदा किया है उसके लिए काम भी कर सको, सोशल काम भी कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले लेवल्स पता हो और इन लेवल्स के मुताबिक आपका टारगेट हो। जब ये चीज हो जाती है तो ये आपके टारगेट होने चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पहले, वेल्थ क्रिएशन है, उसके बाद आती है फिर इम्पैक्ट आता है। यानी आपके पास अगर 10 करोड़ है तो उसका बेस्ट ये है कि 2 एलिमेंट होते हैं, किस चीज में लगाओ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, देखा जाएगा जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो हम बेचेंगे तो उसमें से फायदा होगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट का काम चलता है। फिर रियल एस्टेट में कुछ लोग ये भी करते हैं कि घर लेके वो किराए पे लगा देते हैं। उसमें देखें, अगर मैं यहाँ दुनिया की इस वक्त बेस्ट मार्केट में बैठा हूँ दुबई के अंदर जो रिटर्न है साल का जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, मैं डिफरेंट एंगल्स बता रहा हूँ। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको ऑन एवरेज 6% साल का, यानी आपने अगर 1 करोड़ लगाया है तो 6 लाख आपको साल का मिलेगा। जब महाना आप उसको डिवाइड करते हैं तो 50,000 बनता है और 50,000 में भी फिर उस कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। उस एंगल से देखें, उसमें फायदा यही है कि जब प्रॉपर्टी 2-3 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है, अगर बढ़ती है, क्योंकि जो हिस्ट्री रही है दुबई की वो 4-5 साल वो ऊपर जाता है, 4-5 साल फिर वो नीचे जाता है, तो इस तरह से जिगजैग होता रहता है। तो वो अगर उस एंगल से फायदा होगा। ये मैं जो स्टैंडर्ड हम तरीकाकार है उसकी बात कर रहा हूँ।